अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल पर इस वक्त मौजूद हूँ शबनम टॉक पर। बात करूँगी कि आज व्लॉग बबूड़ी का आता है वही फ्लावर्स वाला यानी वैलेंटाइन डे वाला। तो लेकिन इस वीडियो में बार बार इन लोगों ने ये बताने की कोशिश की है, दोनों काले कौवे ने और बगोड़ी ने, कि प्रपोज प्रपोज अबे जो काम तुम लोग कर चुके हैं इनलीगल तरीके से, तो उस रिश्ते को जो तू बार बार सिंदूर दिखा रही है, अपना मंगलसूत्र दिखा रही है, तो फिर ये प्रपोज प्रपोज करना क्या? इसको प्रपोज करने का मतलब क्या बनता है? तुम्हारे लिए अगर तुम्हारा रिश्ता जायज है तो फिर प्रपोज किस चीज का? कौन सा कहानी क्रिएट कर रहे हो? क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? जैसे कि ये जो व्लॉग्स है 14 फैब का, ये जब से लेके अब तक इसके 12 से 12 चैनल पर सर्कुलर कर रहा है, मतलब ये ठोक रही है और आज भी इसने ठोक डाला। ये लप्पू काला कौवा कुछ गिफ्ट देगा, प्रपोज करेगा, आज फ्लावर देगा। बकुड़ी कह रही है कि कभी इसको किसी ने फ्लावर नहीं दिया। तो बस यहाँ पे आप पॉइंट पकड़ लीजिए। पॉइंट ये है, चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके फ्लावर्स पे। ये फ्लावर्स की दुकान पे खड़ा होता है, वहां पे कहता है कि मैं फ्रूट लेने आया था, फ्रूट ले लिया हूँ, मैं कुछ गिफ्ट ले लेता हूँ और फ्रूट तो ले लिया हूँ मैं, और ये गिफ्ट ले लेता हूँ, गिफ्ट ले लिया हूँ। ये बहुत दिन से व्लॉग में यही बात शेयर कर रहा है। आज खड़ा होता है एक फूल वाले की दुकान पर, लेकिन फूल वाला जो है इसको लिफ्ट नहीं करा रहा। आखिर क्यों लिफ्ट नहीं करा रहा? इसने बुके परचेज किया है। अच्छा, बनाते हुए बुके नहीं दिखाया। ये लोग छोटी छोटी सी वीडियोस बनाते हैं। पॉइंट की बात है, मैं पॉइंट यहाँ पे रख रही हूँ। छोटी छोटी सी क्लिप्स शूट करते हैं, इनका कंटेंट होता है। जब ये बुके लेने आता है फूल वाले से, बनवाता है, टाइम लगता है। फूल वाले से ये गप्पे शप्पे भी मारता होगा, जैसे कि सब्जी वाले से, फ्रूट वाले से गप्पे मारता है तो वीडियोस दिखाता है ना कि ये चीज ये खरीद रहा है। फूल वाले की दुकान पर आता है, फूल वाले एक तो उसको लगता पहचानता नहीं है, प्लस उसके फ्रिज में बना बनाया बुके इसने रखा हुआ होता है पहले से ही। तो आ रही है आप लोगों की बात समझ कि ये बुके इसने नहीं लिया है, इसको किसने भेजा आखिर ये बुके और वो रिंग? उस बुके और उस रिंग पे ये कंटेंट तैयार हुआ, और ये बुके और रिंग 14 फैब को इस बगोड़ी के किसी यार ने इसको भेजा। हम इतने दिन से कंफ्यूज हो रहे थे ना कि ये काला कौवा इस बगोड़ी ने 14 फैब मनाया है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें ये घुमा रही है, हमें घुमाया जा रहा है। 14 फैब इन लोगों ने नहीं मनाया है, इसके यार ने मनाते हुए इस बगोड़ी को ये बुके और रिंग्स भेजा है। लेकिन पता है हमेशा की तरह क्या होता है कि इसके यार जो है वो छुपते हैं कैमरे के पीछे, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है ना सामने आने की, हमारा सामना करने की। तो वो पहले ही कह देते हैं कि हमारा नाम नहीं लेना, ये नहीं बताना कि ये किसने भेजा है। तो फिर इनको कंटेंट भी बनाना था, फ्लावर्स भी दिखाना था कि हमें मिल गए हैं, रिंग भी पहनकर दिखाना था। तो नाम किसका लगाया जाए? तो वो ले दे के काला कौवा, कौवा बिरयानी। कौवा बिरयानी की इतनी औकात नहीं है कि इसको चांदी की भी रिंग दे सके। और कौवा बिरयानी तुझे ही देना था ना, तो तू सोने की रिंग देता तो समझ में आता। तेरे लिए भगोड़ी अपना कंट्री क्रॉस करके आती है यहाँ पे भागकर, वो भी इनलीगल तरीके से। हैदर का घर बेचकर इतने ढेर सारे पैसे, जेवर सारा तेरे हवाले कर देती, तुझ पे लुटा देती, नेत्रपाल पे, पूरी मीना फैमिली पे। और एक सोने की अंगूठी तो बनती है ना उसकी। अगर तुझे इसको प्रपोज ही करना था तो चांदी की अंगूठी, 12 चैनल चलाती है भगोड़ी, चांदी की अंगूठी पे तूने उसको टरखा दिया और वो ओ ओ ओ ओ करती रहती है। उसका ओ से ना मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है, दिल करता घुमा के दूं एक और बहुत एक्साइटेड हो रही थी, बहुत ओवर खुश होकर दिखा रही थी, किसे? हमें जला रही थी, हमें जला रही थी। हम नहीं चलते, बल्कि हम आ गए हैं तेरा तिया बाजा करने, तेरे यारों का तिया बाजा करने, क्योंकि 14 फैब तेरे यार ने मनाया और तूने मनाया। आप कैमरे के सामने अपने यार को ला नहीं सकती, यार के दिए हुए गिफ्ट के बारे में बोल नहीं सकती। तुझे अच्छे से पता ना कि फिर हम यहाँ है ना बैठे हुए, जो वैसे ही तेरे यारों को हम गिनती में ले आते, खड़ा कर देते हैं। फिर तू डर गई, और तेरे यार भी डरते हैं असल में, क्योंकि वो गलत है, वो कोई सपोर्टर नहीं है, सारे तेरे यार हैं।
भाभी 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 आई लव यू, और भाभी जी भी आई लव यू टू बोलती रहती है। ये जो आई लव यू टू 4 5 जो हो रहा था ना, वो चाटुकारों को सुनाने के लिए हो रहा था, यानी क्या, यार को, समझ गए होंगे, उसके लिए आई लव यू और आई लव यू टू हो रहा था। डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैसेज दिया जा रहा था। अब बेचारे बैठकर जब ये वीडियो देख रहा होगा, वही जिसने इसको बुके और ये रिंग गिफ्ट किया, वो तो पागल हो गया होगा, आपे से बाहर हो गया होगा, क्योंकि भाभी जी इनकी जो है पाकिस्तानी, वो फील कर रहा होगा कि काला कवि की जगह मैं हूँ, रिंग जो है काला कवा नहीं मैं पहना रहा हूँ बगुड़ी, इसीलिए तो वही सोच कर पहन रही थी कि ये काला कवा कड़ी में बघार नहीं पहना रहा है मुझे, वो मेरा यार पहना रहा है। जब भी तो इतने एक्साइटेड होकर बार बार हाथ दे रही थी, फिर हटा ले रही थी, फिर दे रही थी, फिर लगा कि उसको मेरी बेइज्जती हो रही क्योंकि काला कवा उसको पहना नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने नोट किया कि दोनों के आंखों में इशारे चल रहे थे। काला कौवा उसको जानबूझ के ऐसा कर रहा था, फिर आखिर में उसको पहना ही देता है और वो फील करके पहन लेती है कि ये मेरा यार मुझे पहना रहा है, ये कड़ी में बघार नहीं मुझे पहना रहा है। हमेशा कड़ी में बघार बना रहता है। इसके इस ड्रेसिंग से तो मुझे चिढ़ सी हो गई है। एक तो वैसे इसकी पूरी पर्सनैलिटी से मुझे चिढ़ है, और इसकी ड्रेसिंग उतार के फेंक दे ये पीली चीजें अपने ऊपर से, पीली चीजें मत पहना कर काला कौवा। तो बात यह है कि भाई वैलेंटाइन डे का नहीं बोलकर प्रपोज डे प्रपोज डे प्रपोज करना है करके इसने अपने यार को खुश किया, और इस यार ने जिसने ये बुके और रिंग भेजा है, उसने चालाकी दिखाई मना करके कि मेरा नाम नहीं लेना वरना मेरा राज फाश हो जाएगा, मेरा पोल खुल जाएगा, और फिर जो मेरी बीवी है ना वो मुझे रखेगी नहीं, क्योंकि इंडिया में तो बीवियां ही रखती है ना शोहरों को। तो बेचारा डरता है। ऐसा होता है भारत में, हमारे इस्लाम पे उंगलियां उठाते हो। भारत में तो बीवियों से छुप के बगल में 10 रख लेते हैं, नाजायज रिश्ता। यहाँ अगर 4 रखते हैं ना तो कम से कम जायज तो रखते हैं। तो ये है इसके चाटुकारों की औकात, क्योंकि सामने आ नहीं सकते, बीवी जो है छोड़ देगी, फिर ये जो चाटुकार हैं जो इसके यार है वो कहीं के नहीं रहेंगे, हम अलग ट्रोल करेंगे, दुनिया में बेइज्जती अलग हो जाएगी, और उसकी जो बीवी है वो भी छोड़ के भाग जाएगी। तो मजा चखो ना बीवी छोड़ के भागने वाला। बोला हम इधर को तो बहुत ट्रोल करते हो, तुम लोगों की बीवी हरकतों से भागेगी तो फिर तो सही भागेगी ना, गलत तो भागेगी नहीं, क्योंकि तुम लोगों की हरकतें ठीक नहीं है। गुलाम हैदर पे उंगलियां उठाते हो, हरकतें तुम लोगों की ठीक नहीं है, दूसरों की बीवियों पर नजर तुम लोग रखते हो। मिसाल कायम तो इस काले कव्वे ने कर दिया, फिर तुम लोग भी कर रहे हो प्लस, और गलत गुलाम हैदर को कहते हो और इस भगोड़ी को सपोर्ट करते हो, जो कि खुद ठीक नहीं है, गलत है। तो इस तरह का ये कंटेंट होता है इस भगोड़ी का और इस काले कव्वे का। ये लोग समझते हैं कि हम जो हेटर्स हैं ना, हम दिमाग नहीं चलाते, हम दिमाग से नहीं देखते वीडियो को, ना ही हम सोचते। अरे भाई व्यूज ही हमारी वजह से आते हैं, हमारे सामने तो तेरी वीडियोस आती क्योंकि हम व्यूज देते हैं, हम ना भी देखते ना तो हमारे सामने दौड़ता रहता है तेरा वीडियो, देखना पड़ता है क्योंकि हम तुझ में बात करते हैं, शौक से नहीं देखते। हमारा कंटेंट ये नहीं है, हमारा केस ये है क्यों कि हम पाकिस्तानी हैं और 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हमें इंसानियत है, इसलिए नहीं कि पैसे कमाना है। पैसे कमाने के लिए कंटेंट भी बहुत है, चैनल भी बहुत है, आएंगे और भी चैनल हमारे आपके सामने, क्योंकि अब एक चैनल तो रखना है नहीं, हमें भी 12-12 चैनल रखने हैं। कौन सा चैनल तो उड़वा दे, क्या पता अपने चाटुकारों को बोल के कहीं ये वही चाटुकार तो नहीं है जो तुझे गन लेकर सपोर्ट करता है, गुंडा बनता रघुपुरा का। हाँ वही हो सकता है, उसको मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई ना, उसने चैनल उड़वाया है, तूने उससे बात की है, तेरे सपोर्ट में वो खड़ा हुआ है, तो फिर भूखे तो बनता है ना। रघुपुरा का गुंडा जो है तुझे सपोर्ट कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है? तूने कुछ दिया होगा, उसने कुछ लिया होगा, समझ गए ना। मेरे ऑडियंस समझदार है, तुझे बताने की जरूरत नहीं, तू तो वैसे ही समझती है कि हमें यहाँ खड़ा देख के ही तू कांपने लगती है, समझ में। तुझे सपोर्ट जो है ना सिर्फ तेरे चाटुकार ही करते हैं, वरना तुझ में कोई औकात नहीं है। उनके बलबूते पे तू कहती है मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। बेचारे हिंदुस्तानियों को देखो, मतलब असल में पता है क्या, उनके ही हिंदुस्तानी जो तेरे चाटुकार है वो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों से गद्दारी कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है, बहुत दुख होता है कि ये लोग अपने ही मुल्क के लोगों को इस तरह जलील ख्वार करवा रहे हैं एक भगोड़ी के लिए।
और जो यूट्यूबर्स इंसानियत पे बात कर रही हैं, 4 बच्चों पे बात कर रही हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे। तो लानत है ऐसे लोगों पर, इस भगोड़ी के लिए अपने ही मुल्क की औरतों पर, अपने ही कंट्री की औरतों पर उंगलियां उठाते हैं, उन्हें गंद बोलते हैं, उनके लिए गालियां निकालते हैं। और इस भगोड़ी के लिए जो गलत है, सर से लेके पैर तक 100% गलत है, उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों? कि वो पाकिस्तान से भाग कर आई है। क्यों? कि वो खुले खुले कपड़े पहनती है। क्यों? कि वो इतरा के लचका के मचका के बात करती है। क्यों? कि वो लिफ्ट कराती है। क्योंकि वो ऑथेंटिक लेडी नहीं है, वो औरत के नाम पे धब्बा है। एक औरत ही मौका देती है ना मर्द को या किसी थर्ड पर्सन को, तो ये भगोड़ी उनमें से है। जिस तरह की अदाएं हैं इसकी, जिस तरह के इठलाना मटकाना है इसका, तो इसी तरह के लोग इसको सपोर्ट करेंगे। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, और ये भगोड़ी धोने दे रही है तो धो रहे ना। क्या मजाल थी इस काले कौवे की, ये कड़ी में बघार की, कि इस भगोड़ी को बुलवा सकता या ये भगोड़ी आती। भगोड़ी ने ये मौका दिया, इस काले कौवे की बात सुनी तो इसने बुलाया ना, वरना इस जैसे पर्सन के पीछे कौन आता है? अपना बसा बसाया घर छोड़कर, घर बेचकर, सब कुछ समेट कर, 4 बच्चों को उठाकर, 4 बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगाकर। 4 बच्चों की बात करो तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, मेरी एक सिस्टर ने वीडियो डाला कि उन्हें एक कमेंट आया है कि फरहान, हैदर और बाकी जो बच्चे हैं वो पड़ोसियों में जा जाकर कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमें यहाँ हमारी मदद करें। तो बात यह है कि बच्चे आज से नहीं परेशान हैं, बच्चे बहुत दिनों से परेशान हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले चंदू आता है ना, चंदू आता है, चंदू के आने की खुशी में ढोल बाजे वाला आता है, ढोल बजा रहा होता है। इस ढोल बजने के दौरान आप लोगों ने एक बात नोट नहीं की है, ढोल बजता है तो गली से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें आ जाती हैं कि घर में खुशी हो गई है, यानी कि लल्ला हुआ है उनकी जुबान में, बेटा पैदा हुआ है, तो देखने के लिए आ जाते हैं, ढोल की आवाज पे आ जाते हैं, आते हैं ना। ये भगोड़ी के घर कोई भी नहीं आया सिवाय बबीता के, कोई भी महल्ले की औरतें नजर नहीं आई, सिवाय एक मर्द खड़ा था जो बच्चे को गोद में लेके थे। आई थिंक वो भी पड़ोसी से ही होगा या आमने सामने घर में से होगा, तो वो भी मर्द ही था, जैसे कि इसके कमेंट्स में मर्द ही हजरात होते हैं। तो उस टाइम भी जब ढोल बज रहा था तो वो मर्द खड़ा था अपने बच्चे को लेकर, आई थिंक है, लेकिन कोई लेडीज महल्ले की नहीं नजर आई। ढोल बज रहा है, खुशियां आ गई हैं 2 बेटी के बाद घर में, महल्ले की औरतें नहीं आई। ढोल कितने दूर तक आवाज जाती होगी इस ढोल की, तो कोई नहीं आया। बबीता दौड़ी चली आ गई ढोल की आवाज से, लेकिन बाकी जो महल्ले की औरतें हैं कोई नहीं आया। हाँ, 2 औरतें आती हैं, वो कुछ दिनों पहले जब अंजलि का बेबी हुआ भी नहीं होता है तो ये कहती है लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, नहीं हुआ है अभी ऐसा कुछ। और जब हो जाता है, जब ढोल ताशे बज रहे होते हैं, तो महल्ले से कोई नहीं आता है। तो इस भगोड़ी की असलियत सामने है, ये भगोड़ी रघुपुरा में गुंडा बनी बैठी है। इस बात का अंदाजा रघुपुरा के ही लोगों को अच्छे से हो चुका है, उनकी कोई औकात नहीं रही है अपने ही मुल्क में, इस भगोड़ी की वजह से, एक पाकिस्तानी घुसपैठिया की वजह से। तो भाई ये था आज का इसका कंटेंट। प्रपोज प्रपोज प्रपोज, ये प्रपोज पता नहीं कितने दिन तक और चलेगा, हमें ये जरिए गौर करवाएगी, दिखा दिखा कर वैलेंटाइन डे के नाम पर प्रपोज डे बना दिया गया। जैसे कि ब्लैक डे को इसने बना दिया माता पिता का दिवस डे, तो अब वैलेंटाइन डे को इसने प्रपोज डे बना दिया। तो ये अपनी मर्जी से सारी चीजों को लेकर चल रही होती है, बाकी चीजें गई भाड़ में फूल की दुकान वालों से इजाजत ली होगी कि मैं जरा सा ये वीडियो शूट कर लूं, उन्होंने दे दिया इजाजत। जब ये भूखे निकाल कर आ रहा होता है तो आपने देखा फूल वाले ने इसको लिफ्ट तक नहीं कराया, पैसे देना, लेना, बनवाना, वो सब वीडियो कहाँ है? खुद लेता तो बनवाता ना, इसको कहीं से आया था। और ये जो रिंग था ये ऑलरेडी गिफ्ट पैक होकर आया था। हाँ, ये मालूम था कि चांदी की रिंग है। अब यार भेजने वाले भी इतने कंजूस निकले, सोने का नहीं चांदी का भेज दिया। काले कबीर की तो वैसे भी औकात नहीं है, इसके यारों की भी औकात नहीं है, सिर्फ इस भगोड़ी की औकात है। सारे पैसे गुलाम हैदर की मेहनत खिला के लोगों के हवाले कर दिए और अब ठुमके लगाकर पैसे कमाकर इस मीना फैमिली का गुजारा कर रही। नेत्रपाल की अच्छा, आप लोगों ने नेत्रपाल को देखा? जब ये भगोड़ी भारत में घुसी थी तब नेत्रपाल सुखा छुआ रहा था। अभी हराम का खा खा के देखें
मोटा साण हो गया, रंग ही ढंग बदल गए इसके। नजर आ रहा है कि नेत्रपाल कितना खुश है इस भगोड़ी के ठुमके के पैसों पे अय्याशी करके। दिख रहा है, पहले क्यों नहीं था ऐसा दिखने में, छुआरा था। तो भाई ये हराम के पैसे ये लोग शुरू से खाते आए हैं, खाते ही रहेंगे। गुलाम के मेहनत के पैसे डकार मारकर ये नेत्रपाल बैठ गए हैं। किटी शिटी एक्टिंग देखे बेचारा अकड़ा खड़ा था, मुझे तो उसको देख के ही हंसी निकल रही थी, उस अल्फाज नहीं बयान हो रहे थे। ये भी करती हम लोग का एंड। अब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।